साल के बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे वो उनका अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे बीच में कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मंच के बढ़ रहे हैं हमारे आपके हेमंत साहब पूर्व में राज्यपाल रहे प्रोफेसर ऋषिराज जी, उनके साथ बहुत ही समाजसेवी जो समय समय पर आपके बीच में सेवा भाव से लगे रहते हैं। भाई विनीत जी सिंगला टीचर से मानते कृपया आए, वो अपना मंच संचालन करेंगे। Good morning, good afternoon, our respected chief guests. Please, I request all to keep silent. आराम से बैठें और प्रोग्राम का आनंद लें। आप सभी को तभी अच्छा लगेगा जब हम सभी आराम से बैठेंगे और देखेंगे। प्लीज शांति बनाए रखें। आज मन में बैठे बैठे दो बातें सोच रहा था। एक बचपन में नारा सुनते थे, अभी भी सुनते हैं, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया। तो हमारी इतनी साहस तो नहीं है, हिम्मत तो नहीं है, पर एक बालक की तरह आज आपका नाम संस्करण बदल रहा हूँ और आपका नाम रख दिया है मैंने मेरी तरफ से कन्हैया लाल। अभी जितने कार्यक्रम यहाँ मंच पर हुए वो वास्तव के अंदर भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, उस सब का आधार अगर कोई है तो वो सेवा है। मैंने ये अनुभव उड़ीसा में भी किया। उड़ीसा भगवान जगन्नाथ से भी जाना जाता है और दूसरा नाम अच्युत है। अच्युत भी भगवान का ही नाम है, इनफॉलिबल कहते हैं इंग्लिश में उसको, जो अपने रास्ते से कभी हटता नहीं, अच्युत, कभी गलती नहीं करता है। मैंने उनके कम से कम 15, 20, 25 कार्यक्रम किए होंगे। एक साधारण सा बालक 5,000 रुपये से काम शुरू कर आज लाखों करोड़ रुपए का केवल काम नहीं, 40,000 ट्राइबल बच्चों को बिना किसी फीस के, बिना किसी कपड़े के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी बनाता है। पूरे 40,000 बच्चों का भरण पोषण करना ऐसे जैसे 40,000 बच्चों का माँ बाप वही है। वर्ल्ड की जितनी पर्सनैलिटीज आई उनके बीच में मैंने भाषण करते हुए कहा, ये नोबेल प्राइज विनर क्या है? क्या है चक्रवर्ती सम्राट का सिंहासन? वो तो हमारा मनीष कहता है माँ की गोद उससे ज़्यादा बड़ी है। एक तराजू में माँ की गोद एक तरफ हो, उस चक्रवर्ती सम्राट का सिंहासन दूसरी तरफ हो। चक्रवर्ती सम्राट कोई भी हो 50 वर्षों से ज़्यादा नहीं चल सकता, पर माँ की गोद तो हमेशा के लिए चलती है। अभी जो जितने कार्यक्रम थे वो ईमानदारी से बालकों के कार्यक्रम नहीं थे, वो राधा और कृष्ण, बाल कृष्ण और राधा के कार्यक्रम थे। कृष्ण में राधा है, राधा में कृष्ण है। भाई कन्हैया शिक्षा संस्थान के नए सत्र के शुभ आरंभ अवसर पर आप सब अभिभावकों का, बच्चों का, मेरे शहर के जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ रॉयल हवेली में पधारे और छोटे छोटे बच्चों के जो चरण कमल इस हवेली में पड़े, उसके लिए मैं बड़ा दिल से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, हार्दिक वंदन करता हूँ। हमारे बीच में हम सबके प्रेरणा स्रोत, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष भी रहे
अनुशासन समिति भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और अभी पीछे कुछ समय पहले तक उड़ीसा के राज्यपाल रहे प्रोफेसर गणेशी लाल जी, जिनका पूरा जीवन इसी तरह के जीवन में जिन्होंने अपना जीवन बताया। किसी बच्चे के पास अगर स्कूल की फ़ीस नहीं है, कॉलेज की फ़ीस नहीं है, तो उसको फ़ीस देने का काम, किसी के पास बुक्स नहीं है तो उसके लिए बुक्स उपलब्ध कराने का काम, अगर कोई लेक्चरर प्रोफेसर उस टाइम सिरसा में पढ़ाने के लिए आता है तो उसके रहने की व्यवस्था करना, ऐसा ही जीवन जिनका सब हमारे बीच में उपस्थित हैं। नर सेवा को नारायण सेवा मानने वाले, त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति पद्मश्री भाई गुरविंदर सिंह जी, जिनके कारण हमें ये सौभाग्य हर पल मिलता रहता है। जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करो। मोटे तौर पे दो बातें ही मैं आपसे, कि जितने भी आप सब लोग बैठे हैं अपने अंदर ध्यान में उतरो और अपने बाहर प्रेम में उतरो। ये जानने की कोशिश करो कि मैं कौन हूँ। जिस दिन हमें ये जानकारी मिल गई उस दिन ये मान लेना कि सब कुछ जान लिया और कुछ जानने योग्य जो भी है, और सब कुछ पा लिया जो भी पाने योग्य है। माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं, उससे बड़ा दोस्त, उससे बड़ा शुभचिंतक, उससे बड़ा रक्षक, उससे बड़ी किसी की पूजा नहीं। उसकी गोद ही स्वर्ग का सिंहासन है। अगर स्वर्ग का कोई सिंहासन है तो वो उसकी गोद है। ये सारी दुनिया उसके आंचल से बहुत छोटी है। भाई कन्हैया शिक्षा संस्थान जब शुरू हुआ तो गुरविंदर जी से बात हुई, तो उस टाइम यहाँ बिल्डिंग बन रही थी, तो हमें भी ये परम सौभाग्य मिला कि मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी के नाम से एक ब्लॉक, शीला ब्लॉक 25 लाख रुपए की लागत से उसमें बनाया गया, 31 लाख रुपए की लागत से। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी दुनिया ही बदल दी तूने, मेरी दुनिया ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਦਮੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਊ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਤੇ ਬੈਗ ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ
क्योंकि गुरबाणी ये गल कहती है भी जैसे 7 मंदिर कंचन के उसार दीने तैसा पुण्य एक सिख को शब्द सिखाएगा। एक बच्चे ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦਾ 7 ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁੰਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁੱਲਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅੰਨ ਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ ਅੰਤ ਪਰਮ ਅਨੇਨ ਛਨਿਕਾ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਯਾਜ ਜਿਚ ਵਿਦਿਆ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ये बस कैसे आया, कोई बात आया कंपटीशन के विषय पे। भारतीय राजनीति के महायोद्धा ज्ञान स्माइल करो सभी। कार्यक्रम किया गया है, बच्चों के भविष्य को लेकर भी आप कदम बढ़ाए गए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैडम मैं आप सब भाई बहनों का, मीडिया का जितना भी परिवार मेरा यहाँ आया रॉयल हवेली में, आपका यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कन्हैया शिक्षा संस्थान एक ऐसा संस्थान जिसमें कोई फ़ी काउंटर नहीं है, कोई स्कूल यूनिफॉर्म का काउंटर नहीं है, किसी तरह का कोई काउंटर नहीं है। पूरी तरह से मानव सेवा को समर्पित उसी संस्थान के बच्चों को आज स्कूल वर्दी देने के वितरण का कार्यक्रम यहाँ रॉयल हवेली में रखा गया था, जिसमें उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी के पावन सानिध्य में और पद्म श्री नर सेवा को समर्पित भाई गुरविंदर सिंह जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ। ये भाई कन्हैया शिक्षा संस्थान में जो बच्चे पढ़ते हैं उन सब बच्चों की यूनिफॉर्म और बुक्स और बैग देने का काम हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट, जो मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी की प्रेरणा से, आशीर्वाद से और उन्हीं के मार्गदर्शन में इसका गठन हुआ था। तो आज जो बच्चे रह गए थे नए 70 के, जो नए एडमिशन के 100 बच्चे जो नए अभी आए हैं, उनको स्कूल यूनिफॉर्म यहाँ हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट से प्रदान की गई है। आज के इस कार्यक्रम में भाई गुरविंदर जी के साथ डायरेक्टर प्रिंसिपल मैडम मेरे साथ खड़े हैं, वार्ड नंबर 19 के नगर पार्षद बहन रूबी सेठी जी, नगर पार्षद भाई मनीष जी, दीपक बंसल जी, सतपाल सूर्या जी, सुनील सैनी जी, जीवन बंसल जी, हरपिंदर जी शर्मा और जितने भी शहर के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पधारे, सबका मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये शंख ऐसे ही बजता रहे, ये बांसुरी ऐसी ही बजती रहे, ये भव्य धारा ऐसी ही बहती रहे, यही मैं प्रभु के चरणों में कामना करता हूँ। बच्चे उपहार लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आए, सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ भी दी गई है। बच्चों के जीवन का बड़ा अहम दिन होता है मैडम ये, जब उनका कोई पार्टिसिपेट, उन्होंने ये कार्यक्रम करना होता है कोई स्टेज पर, बच्चों में बड़ी खुशी होती है। 1 महीना पहले वो अपने घर में इसका पेरेंट्स को बताना शुरू कर देते हैं कि मेरा कार्यक्रम है, आपने ज़रूर आना है। तो एक अलग तरह की खुशी उनके चेहरे पर देखने को मिलती है। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ये सेवा, ये पूजा बच्चों की करने का हमें मौके पे, हर मौके पे इसका मौका मिलता रहता है। और इनके जो छोटे छोटे चरण कमल यहाँ रॉयल हवेली में पधारते हैं, इससे मेरी रॉयल हवेली बड़ी पवित्र और धन्य हो जाती है।